देखिए, जब तक हम मी टाइम यानी अपने लिए टाइम निकालेंगे हम जिंदा हैं। अदरवाइज हम एक मशीन बन के रह जाते हैं। परिवार है, समाज है, सबकी केयर करनी है ना। तो वो वैसे भी कहते हैं ना, हम गर्ल्स जो हैं ऑलराउंडर होती हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, हम खुद को ही भूल जाती हैं। तो ये टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम क्लब में देते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना, मैं कहूँगी मेरा अपना टाइम है, आप कहेंगे आपका अपना टाइम है, राइट। तो अभी चलेंगे, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो आज हम अपने जो है अपनी लाइफ के लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। कहेंगे मैम आप तो स्कूल की याद दिला रहे हो, लेसन्स करवा रहे हो आज। बिल्कुल, 7 लेसन्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो हमें हमारी लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा कर जाएंगे, राइट। उसको हम टिप्स कह लीजिए, लेसन्स कह लीजिए, हिंट्स कह लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला लेसन ज़िंदगी का क्या है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, मूड अच्छा रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं हमेशा, तो वर्कआउट को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए। ये चीज़ें आप खुद महसूस करते होंगे जब आप क्लास में आते हैं, जब आप हमारे साथ वर्कआउट साथ मिलके एज इट इज़ करते हैं तो खूब सारा पसीना निकालते हैं। उसके साथ साथ उस पसीने के साथ क्या होता है, हमारे अंदर कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, कहीं ना कहीं वो भी हम पसीने के साथ बाहर निकाल देते हैं। किस किस ने ऐसा नोटिस किया है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम मज़ा कर लेते हैं, डांस वर्कआउट कर लेते हैं साथ में, और भी मज़ा आ जाता है ना। सब कुछ भूल जाते हैं, टेंशन्स, परेशानियाँ, गुस्सा। किस किस को ऐसा महसूस होता है, हैंड रेस करके बता सकते हैं। यस, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये पहला लेसन है, और वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि रोज़ हमने सेम करना है। क्लास में आने का फ़ायदा हमें क्या मिलता है कि हमें डेली अलग अलग कोचेज़ मिलते हैं, अलग अलग वर्कआउट्स मिलते हैं। एक तो बॉडी को एक ही वर्कआउट की हैबिट नहीं बनती, बॉडी अलग अलग तरीके से स्ट्रेच आउट होती है। मूड्स जो हैं, वो कहते हैं ना, गार्डन में अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं तो हम उनको देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ ही हम एक ही फ्लावर को देख रहे हो, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं हम फिर भी बोर हो जाते हैं, राइट। तो हमें अलग अलग वर्कआउट्स मिलते हैं तो हम एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए वर्कआउट को एक इम्पोर्टेंट पार्ट मान के, यानी कि हमने क्लास तो रेगुलर लगानी ही लगानी है। आपको लगता है कि इवनिंग में चैलेंज आ जाता है, कोई गेस्ट आ गया, हमें कहीं जाना पड़ रहा है, तो मॉर्निंग का सेशन ज़रूर अटेंड करिए। शुरू में मुश्किल लगता है सुबह उठना, लेकिन धीरे धीरे हम इस हैबिट में आ जाते हैं कि अपने आप नींद खुलती है उस टाइम पे। आजमा कर देख लीजिए। शुरू में इस छोटे से मन को समझाना पड़ता है बच्चों की तरह, लेकिन धीरे धीरे हम हैबिट में आ जाते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट लेसन, मूड अच्छा रखना है तो वर्कआउट रेगुलर करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अपने आप को और क्लियर, यानी कि अपनी सोच को और क्लियर बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मेडिटेशन रोज़ करना है। मेडिटेशन का मतलब क्या है, अपने आप को समझना, अपनी थॉट प्रोसेस को समझना, राइट, यही है मेडिटेशन। और दूसरा, इसी वजह से हम उस परम सत्ता, उस बड़ी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, एक पावर हाउस से जुड़ते हैं, और वो हमें भी कहीं ना कहीं एम्पावर करके जाती है ना। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। ये आप सब में से जो सुबह के सेशन में आते हैं, उस 5 मिनट या 10 मिनट के मेडिटेशन में ही हमें इतना चेंज लगता है। और कम से कम अगर हम आधा घंटा रोज़ अपने आप को दें इस मेडिटेशन के लिए, क्योंकि देखो बॉडी का खाना है जो हम खाते हैं वो हम अवॉइड नहीं करते, भूख लगी है तो खाना है, तो इस सोल का भी एक खाना है, उसको हम इग्नोर कर जाते हैं कहीं ना कहीं अपने घर के कामों में, अपनी बिजी लाइफ में। तो अगर अपने आप को आप लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं, हम लोग देना शुरू कर चुके हैं, तो मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं। यानी कि ऐसा कोई दिन मिस ही नहीं होना चाहिए कि जिस दिन हम मेडिटेशन नहीं करें, राइट।
तो अपनी थॉट प्रोसेस को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, सोच को और शीशे की तरह साफ कर सकते हैं हम लोग, राइट। तीसरा है कि अगर हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें रीड करना होगा। क्या रीड करना होगा? अच्छी अच्छी बुक्स बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी अवेलेबल हैं। दुनिया को समझना है। देखो, हम अपने एक्सपीरियंस से 5, 7, 10 जितने लोगों के टच में आते हैं हम उनको समझ पाते हैं अपने आसपास, लेकिन दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो अलग अलग राइटर्स ने अपने एक्सपीरियंस उन बुक्स के ज़रिए हमारे पास अवेलेबल करवाए हैं और हमें वो बुक्स पढ़नी है। मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बहुत सारा टाइम एक बुक में आप रोज़ दे सकते हो, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होगा, आपका अपना एक्सपीरियंस और वो अच्छे अच्छे राइटर्स का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, तो दुनिया को समझना कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, करके देख लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा वाकई में अंडरस्टैंड करना लोगों को बहुत आसान हो गया है। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप काम को करने का यानी कि कोई भी काम फास्ट तरीके से करना चाहते हो, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन नहीं बनता कोई काम करने का, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी काम को करने में, तो उसका इलाज क्या है? फन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। कई बार क्या होता है, हम एक काम को लगातार लगे ही रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, फिर उस काम में हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता। तो बीच बीच में ब्रेक्स लेके फ़न को एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए। अब फ़न भी कोई एक तरह का तो नहीं है, बहुत सारे तरीके से हम फ़न कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी देखो, वर्कआउट, अच्छा सा वर्कआउट करने के बाद हमने डांस किया, वो एक फ़न का पार्ट है। घर में आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलिए, वो भी फ़न का एक पार्ट है। तीसरा क्या है, हमारे घर में प्लांट्स हैं, उनको आप बड़े प्यार से निहारिए, उनको बड़े प्यार से पानी दीजिए, उनसे बातें कीजिए, वो भी फ़न का एक पार्ट है, राइट। तो फ़न के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आपके काम ऐसे चुटकियों में होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने, वो कहते हैं ना, एक तो सिंपल खाना, एक थोड़ा सा उसको स्पाइसी बना के खाना, तो ये फ़न जो है स्पाइस ऐड करता है हमारी लाइफ में। ओके, तो अगर हम फास्टर लर्न करना चाहते हैं, कोई काम को बहुत फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो बीच बीच में फ़न ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर हम ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कई सालों से उसी एक ही जगह पे टिके हुए हैं, वही हमारा लाइफस्टाइल है, कुछ अपने लिए नया करना चाहते हैं। बहुत सारी यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं हमारे साथ, राइट। तो नया करना चाहते हैं, हम अपने लिए डिपेंडेंट होना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें कोई भी काम आप शुरू करते हो उसको रेगुलर करना होगा, रेगुलर, बिना किसी गैप के। जैसे अभी शाम को आज 8 बजे एक ज़बरदस्त सेशन है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। हम सब हाउसवाइफ्स जो यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो उनको एक ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाली है उस 8 बजे वाले सेशन में। तो आप भी डिपेंडेंट होके अपना काम कर सकते हैं अपने घर बैठ के, मतलब अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए। तो 8 बजे वाला अगर आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है तो अपने कोच से लीजिए ज़रूर, उसको अटेंड कीजिए, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। क्या मतलब कि आप जो अटेंड करेंगे वही जानेंगे उस सेशन की कीमत क्या है, अदरवाइज़ मेरे बताने से वो पता नहीं चलने वाला है। जो आएगा उसी को पता चलेगा कितनी अनमोल चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, राइट। तो हमने अगर फास्टर ग्रो करना है, ग्रोथ पे जाना है, तो रेगुलर सीखना है। चाहे वो वर्कआउट मतलब बॉडी को फिट करना है तो भी हमने रेगुलर सीखना है, रेगुलर वर्कआउट करना है। और अगर हमने नॉलेज लेनी है, उस नॉलेज से कोई फ़ायदा उठाना है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, एक अच्छा कोच बनने के लिए, तो भी हमें कंसिस्टेंटली रेगुलर आना है, कंसिस्टेंट रहना। जैसे एक प्लांट को, पौधे को पानी देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम संडे के संडे देने वाले हैं, 15 दिन में एक दिन देने वाले हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी उस प्लांट की। रोज़ देना हमें, रोज़।
अगर हम यहाँ गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं तो हमें रोज़